हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके और आपके पार्टनर को लेके। साथ में ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फाइव कार्ड्स निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया है, देख लेते हैं उसको भी। देखो, पहली बात तो ये है कि आप काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हो। कार्ड देखते ही आपको समझ में आने लग गया होगा कि कैसे कार्ड निकल के आए हैं। फिर भी इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके ये कह सकते हैं कि बहुत सोच विचार वाली चल रही है। आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी बहुत सारी बातें छुपा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक डबल चेहरा उनको दिखा रही है। उनके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि कुछ रहस्य ज्ञान या फिर रहस्य में चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि टोटका कराना हुआ, या फिर कोई चीज़ को कहते हैं ना कि दरवाजे पे रख दो, छत पे उछाल दो, इस टाइप की चीज़ें कुछ करवा रही हैं। और साथ में ये भी दिख रहा है कि बातें तो देखो बहुत छुपा रही है, और इसलिए ये सब चीज़ें वो क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे मैं कितना भी फोकस कर लूँ, कितना भी एक्शन ले लूँ, लेकिन अब आपके पार्टनर से उसका जो अच्छा वाला जो पहले रियूनियन चल रहा था ना, रियूनियन तो नहीं बोलूँगी, अच्छा वाला जो रिलेशन चल रहा था ना, वो अब नहीं हो सकता है। नेगेटिविटी छा रही है थर्ड पार्टी के अंदर, और वेटिंग मोड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड में है। वो देख रही है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके कारण से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का वापस से पहले जैसा अच्छा रिलेशन हो जाए। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रही है, लेकिन बात यही है कि एक्शन लेने का सोच रही है, पर एक्शन ले नहीं पा रही है। वो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही है क्योंकि उसके मन के अंदर नेगेटिविटी भर गई है, डर भर गया है। उसको क्या लग रहा है कि जैसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अब लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितना मैं जितना मतलब आपके पार्टनर से, उसको तो यही लग रहा है कि वो आपका पार्टनर है, तो उसको क्या लग रहा है कि जितना आपके पार्टनर से वो खींच सकती थी उसने खींचा, जितना टाइम वो स्पेंड कर सकती थी उसने करा। लेकिन अब उसकी हकीकत कह सकते हैं, या फिर उनकी आंखें खुल गई आपके पार्टनर की, ये भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है, इसी कारण से थर्ड पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस रिलेशन के लिए कुछ एक्शन ले लें। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी नेगेटिविटी में जा रही है ना। ये सबसे अच्छा एक लाइन में 100 की सीधी बात है। 8 ऑफ सोर्स की कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। एक समय ऐसा था कि कभी आप नेगेटिविटी में जा रहे थे, लेकिन आज थर्ड पार्टी नेगेटिविटी में जा रही है, और आपको पता है कि इसी जन्म में सब भुगतना पड़ता है। आजकल ये कलयुग चल रहा है ना, तो इसमें ऐसा हो गया कि इसी जन्म में भुगतो सब। देखो, वही चीज़ आ गई है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में उसने बहुत सारे सपने देखे थे। एक अच्छा सा घर होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, है ना, और क्या होते हैं, कस्में बातें होंगी, सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ने सोची थी। और काफ़ी हद तक उसको ये चीज़ें रिसीव भी हुई है, उसको ये चीज़ें मिली भी है। लेकिन जितना उसने सोचा था ना, उतना उसको नहीं मिला है। साथ में अगर उसने आपके पार्टनर के साथ सोचा था कि लॉन्ग टाइम रहेगी या फिर मरते दम तक रहेगी, तो वो चीज़ें अब उसको होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो रही है। उसका बहुत मन कर रहा है कि आपके पार्टनर से जाए, दौड़ के जाए और मिले और सारी बातों को क्लियर करे। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अभी कुछ भी उसके फेवर में नहीं चल रहा है। ना तो ग्रह नक्षत्र उसके फेवर में चल रहे हैं, ना दिशाएं उसके फेवर में चल रही है, ना ही आपके पार्टनर उसके फेवर में चल रहे हैं। आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब उसके हाथ से निकल चुके हैं, और वो जितना भी उनके पीछे दौड़ेगी ना, वो उतनी ही तेज़ स्पीड में आगे भगते जाएंगे। इसलिए वो एक जगह थमी भी है, रुकी भी है, लेकिन फोकस पूरा आपके पार्टनर के ऊपर कर रखा है। पूरी तरीके से वो आपके पार्टनर
आपको देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रही या नेगेटिविटी में जा रही है तो आपके पार्टनर पर फोकस नहीं है या फिर आपके पार्टनर को छुट्टा छोड़ दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से नज़र आपके पार्टनर पर थर्ड पार्टी ने बना रखी है। हाँ, थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही रिश्तों को ख़राब किया है, मेरी ही वजह से आज ये स्थिति आ गई कि मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई हूँ। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी के अंदर आ रही है। देखो, पहले जो मैंने कार्ड्स की क्लैरिफाई किया था उसके अंदर भी टोटल यही दिख रहा था कि थर्ड पार्टी नेगेटिविटी में गिर रही है, और अभी ये वाले जो कार्ड, सेकेंड जो कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ, इसमें भी यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिर रही है। साथ में एक्शन लेना चाहती है, मन में चाहत उसकी पूरी है कि मुझे रिश्ता वापस से अच्छा करना है, मुझे मेरे पार्टनर के साथ वापस से रहना है। सोच विचार बहुत है, लेकिन खुद को बंधा हुआ फील कर रही है, और इस बंधा हुआ जो फील कर रही है ना, उसका कारण भी खुद को ही समझ रही है। उसको लग रहा है कि अगर मैं जल्दबाजी नहीं करती या अगर मैं सिचुएशन में इतना कहते हैं ना कि हाई तौबा नहीं करती तो ये सिचुएशन बिगड़ती नहीं। वो इस चीज़ के लिए सारा ब्लेम खुद को ही दे रही है। पहले क्या होता था कि वो ब्लेम आपको देती थी या फिर आपके पार्टनर को देती थी, लेकिन अब वो जो भी ब्लेम है ना, वो खुद को ही दे रही है कि जो कुछ भी वो सिचुएशन हुई या जो कुछ भी ये बिगड़ा है, रिश्ता बिगड़ा है, ये सारा जो कुछ भी हुआ है वो उसी की गलती, थर्ड पार्टी की गलती, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी। या तो हो सकता है भड़काने में जल्दबाजी करी हो, बहुत ज़्यादा भड़का दिया, बहुत ज़्यादा भड़का दिया, तो आपके पार्टनर भी तो सोचेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सबसे बुरे आप ही हो, है ना। वो भी कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाएंगे ही अपना। या फिर उसने जो भी चीज़ें अगर लेना चाहती थी तो उसने बहुत जल्दी लेने की कोशिश करी। तो भी ऐसा लगता है ना कि अरे, जैसे अगर आप कोई चीज़ आपके पार्टनर से 2 महीने में एक बार मांग रहे हो तो फिर भी आपके पार्टनर दे देंगे, लेकिन अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे पांचवें दिन अगर कहेंगे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो वो थोड़ा ना करेंगे, वो भी फिर परेशान हो जाते हैं। तो यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि जो सिचुएशन बिगड़ी है ना, उसका कारण वो खुद ही है। चलो, 9 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। देख लो, सारे कार्ड नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। ये देख लो, आपको दिख रहे होंगे ना, पूरे कार्ड नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। ये देख लो, देख रहे हो, ये देखो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, देखो, अगर थर्ड पार्टी से शादी कर ली है आपके पार्टनर ने, तो वो उसको डिवोर्स देने की सोच रहे हैं। अगर कमिटमेंट दिया है तो उससे अलग होने की सोच रहे हैं। या फिर कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि पार्टनर नहीं चाहकर भी फंस जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि वकील के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, मतलब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और बहुत, देखो, हमारे पास में जो डॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, पता नहीं उसको क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना आप इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी पे फोकस करना, डॉग पे फोकस मत करना। तो यही दिख रहा है कि कानूनी कार्रवाई कुछ ना कुछ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हो रही है, और ये कानूनी कार्रवाई पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव ही है। क्योंकि देखो, टेंशन में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये इधर था, ये कार्ड, ये इधर था, मिक्स हो गया है ना। हाँ, क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी की हालत बिल्कुल बुरी है, बिल्कुल बुरी है। कार्ड अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको खुद फील हो रहा होगा कि कितनी बुरी हालत चल रही है। साथ में क्या हो रहा है कि बात वहीं आ जाती है कि थर्ड पार्टी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि कोई एक्शन ले ले। अगर उसको कोई सही सलाह भी दे रहा है ना कि भाई तुम ये कर लो तो आपके पार्टनर आ जाएंगे, या फिर ये कर लो, तुम पुलिस कार्रवाई कर रहे हो तो उसके अंदर ये धारा लगा लो, ऐसा कर लो, तो वो उसको करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। क्योंकि उसने, वो क्या कहते हैं ना कि मन के जीते जीत और मन के हारे हारे, वो मन से हार चुकी है। जब वो एक बार गिर जाए ना तो इंसान फिर भी उठ सकता है, लेकिन जब मन से हार जाता है ना तो उसका उठना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अगर वो चाहे ना तो अभी भी इस स्थिति को कवर कर सकती है, इस सिचुएशन को संभाल सकती है अगर चाहे तो। लेकिन खैर, मैं थर्ड पार्टी का साथ नहीं देती हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की अगर लाइफ में आई है तो उसकी लाइफ कितनी बुरी तरीके से बर्बाद होती है, ये तो वही व्यक्ति जानता है जिसका पार्टनर थर्ड पार्टी ने छीना हो। तो मैं थर्ड पार्टी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कार्ड देख के मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया आया कि चाहे ना थर्ड पार्टी
तो अभी भी सिचुएशन को बैलेंस कर सकती है, अभी भी। हाँ, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, लेकिन हाँ अभी भी बैलेंस कर सकती है। जैसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में जा रही है, बिल्कुल लो फील कर रही है, नेगेटिव फील कर रही है, तो इस सिचुएशन से निकल सकती है। ये मैंने थोड़ा सा बताया है, लेकिन वो निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि कभी किसी वक्त आप इस सिचुएशन में थे, तो उसी का ही रिटर्न उसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इसी कारण से थर्ड पार्टी आज इस सिचुएशन में है, और आप इस सिचुएशन से बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत ही आगे निकल चुके हो। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए बेकार बात है। होता ही है ना कि किसी की खुशी किसी का दुख का कारण बन जाती है, और किसी का दुख किसी की खुशी का कारण बन जाता है। तो वही स्थिति दिख रही है कि कभी आप दुखी थे तो थर्ड पार्टी बहुत खुश थी, और आज थर्ड पार्टी दुखी है, तो कहीं ना कहीं आपको मन को तसल्ली हो रही होगी कि ये इसका कर्मा फेस कर रही है, जो कि उसको करना ही चाहिए। चलो, उसको क्या लग रहा है कि पहले किसी ज़माने में क्या था कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार, ये कह सकते हैं कि शुमार पे था, या फिर बहुत हाईएस्ट था। और उनको क्या लग रहा था कि हम दोनों दुनिया में ट्रू लवर है, या फिर हम ट्विन फ्लेम हैं, या फिर हम सोलमेट है। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को, दोनों को ही फील होती थी, है ना। दोनों मतलब उनको ये तो नहीं पता कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ये तो नहीं पता, लेकिन उनको ऐसा फील होता था कि जैसे हम बहुत ही सच्चे प्यार करने वाले हैं, लैला मजनू है, इस टाइप का फील उनको होता था। लेकिन अभी पासा सा उल्टा हो चुका है। पासा ये उल्टा हो चुका है कि अभी सिचुएशन सब बिगड़ गई है, और वो सब इसलिए बिगड़ी है क्योंकि इनका जो कार्मिक सर्कल था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का जो कार्मिक सर्कल था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। तो सर्कल कंप्लीट हुआ कार्मिक रिलेशन का, तो उसको तो जाना ही है, फिर तो वो एक मिनट नहीं रुक सकती। अब किसी का देखो कमेंट्स आया था मेरे पास कि मैम आपने कहा था कि दिसंबर तक रियूनियन हो जाएगा, पर नहीं हुआ है। तो देखो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है। सबकी एनर्जी, सबके नाम, सबकी डेट ऑफ बर्थ, सबकी सिचुएशन, सब कुछ अलग होता है। किसी पे कोई बात रेजोनेट होएगी, किसी पे कोई बात रेजोनेट होगी, किसी पे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन किसी पे कुछ भी रेजोनेट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ के बारे में एक्यूरेट जानकारी मिले, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करवाइए। और वैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हैं, मैम हमारा रियूनियन हो चुका है। नवंबर में भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, और दिसंबर में भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि हमारा रियूनियन हो गया है। तो एनर्जी किसी पे रेजोनेट होगी और किसी पे नहीं होगी। जिस पे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं और फिर भी वो जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। तो यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एक कार्मिक बंधन था, जो कि कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण से उसको जाना ही है। तो कोई रोक ही नहीं सकता है उसको। देखो, ये पर ऐसा तो है नहीं कि जैसे धागा काटा और अलग अलग हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसके लिए भी क्या होगा, एक भूमिका बनेगी, कोई माध्यम बनेगा, सिचुएशन बनेगी, फिर ग्रह नक्षत्र को दोष देंगे, ठीक है, फिर किसी और को दोष देंगे, ऐसे करके फिर धीरे धीरे झगड़ा होगा, झगड़ा बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा पूरी तरीके। जैसे बहुत टाइम से आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, दोनों के बीच में कलेश चल रहा है, दोनों एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे हैं, या आपके पार्टनर का मन थर्ड पार्टी में नहीं लग रहा है, वो उसे दूर जाने की सोच रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक फेस वो था, लेकिन आज जो मैंने बहुत दिनों बाद मैंने आज थर्ड पार्टी की रीडिंग करी है, मुझे आज यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का जो बंधन है, कार्मिक बंधन, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरी हुई है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और हर कोई उसका दुश्मन बना हुआ है। उसको यही चीज़ फील हो रही है कि हर कोई व्यक्ति उसका दुश्मन बना हुआ है, कोई भी उसका भला नहीं चाहता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है, और वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर रही है अभी। से कार्ड खींची जो है, देखो आप है ना,
वापस से इस वीडियो को देखना। आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे कार्ड निकल के आए। डेथ का कार्ड, लड़ाई झगड़े का कार्ड, फिर ये नेगेटिविटी का कार्ड। मतलब एक भी लाइन ऐसी नहीं आ रही है क्लैरिफाई वाली जिसके अंदर कार्ड पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। अब ये देख लो, डेथ का कार्ड निकल के आ गया है। डेथ का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है बहुत से लोगों का, या फिर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। थर्ड पार्टी अभी भी एक्शन ले रही है, अभी भी अपना प्यार का कप ऑफ़र कर रही है, अभी भी उनको शो कर रही है कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुम रुक जाओ, कहीं मत जाओ। और साथ में उसको विश्वास भी है कि पार्टनर नहीं मानेंगे, लेकिन वो अपनी एक कोशिश, अपना एक ट्राई वो देना चाहती है। बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी के, और आपके पार्टनर के साथ तो लड़ाई झगड़े हुए ही है, साथ में वो आड़ पड़ोसियों से भी लड़ रही है या लड़ रहा है ना। छाती पे फोकस नहीं करना है, ये एनर्जी है, एनर्जी पे फोकस करना है। तो थर्ड पार्टी की लड़ाई आपके पार्टनर से तो चल ही रही है, लेकिन दूसरे लोगों से भी चल रही है। अब देखो, बहुत सी अभी ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत ही प्रेम से रह रहे हैं। अब इसमें दो सिचुएशन दिख रही है मेरे को। पहली ये है कि उनके अंदर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन वो ऊपर शो नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते ऊपर शो? ताकि उनको लोग इस नज़र से नहीं देखे कि वो पहले तो बहुत अपने आप में ऐसा सोच रहे थे कि हम दोनों प्रेम से रहते हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है, और अब ऐसे लड़ रहे हो। तो लोग उनकी मजाक ना बनाएं, इसलिए केवल लोगों को दिखाने के लिए वो बाहरी रूप में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उन दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है। एक सिचुएशन मुझे ये दिख रही है, एक सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि अभी उनका टाइम है, अभी उनका जो कार्मिक बंधन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी कारण से वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जिनके लिए ये कार्ड निकल के आए हैं, ये वाले कार्ड जिनके लिए निकल के आए हैं, उनकी एनर्जी 100% यही आ रही है कि थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है। ये अलग बात है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को आपको अभी नहीं बोल रहे होंगे, या फिर सही समय पे बोलेंगे, या सिचुएशन देख के बोलेंगे, लेकिन स्थिति यही है। देखो, थर्ड पार्टी अपने आप को बैलेंस कर रही है, पूरी तरीके से पॉजिटिव हो रही है, एक होप, एक उम्मीद लगा रही है कि शायद मैं कुछ रेमेडी कर लूँ, या फिर मैं कुछ साधना कर लूँ, या कुछ पूजा पाठ कर लूँ, जिसके कारण से ये सिचुएशन बेटर हो जाएगी और आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। और इसीलिए वो बहुत सारे लोगों से मिल भी रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस भी देख रही है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं जिसके कारण से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रियूनियन हो जाए। बहुत ज़्यादा अपने आप में एक रोप बनाने की कोशिश कर रही है, और साथ में मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के पास जो भी पैसा है, उस पैसों को यूज़ करके वो खुद को आकर्षक बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर वो पैसा किसी को दे के आपके पार्टनर की जासूसी करवा रही है, या फिर का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब ये सारी सिचुएशन हो रही है, लेकिन किसी से क्या रेजोनेट हो रहा है, किसी से क्या रेजोनेट हो रहा है ना, वही चीज़ आ गई। और तीसरा मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी वापस से अपने रोब में आ रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपने हिसाब से रहूँगी, अपने हिसाब से जीऊँगी, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे सिर्फ पैसों पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ मेरी लाइफ को लग्जरी बनाना है, इसलिए मुझे पार्टनर की कोई चिंता नहीं, वो भलाई जाए तो जाए, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका जो फोकस है पूरी तरीके से फिर सिर्फ रुपयों पे है, पैसों पे है।
ये चीज़ थर्ड पार्टी की दिख रही है। क्योंकि देखो बहुत सी थर्ड पार्टी तो क्या है कि टूट के बिखर गई है, थोड़ी सी थर्ड पार्टी जो है वो अभी भी कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को मना ले, और बहुत सी जो थर्ड पार्टी है वो कह रही है कि जाते हो तो जाए, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ को लग्जरी बनानी है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है और मस्त जीना है। लेकिन भला ही वो ऐसा सोच ले, भला ही वो ऐसा रहे भी सही, लेकिन उसके दिमाग में उलझन, टेंशन, इन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। यही तो होता है कर्मा फेस करना। ये क्यों होता है ऐसा कि जैसे बहुत से लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, घर होते हैं, लेकिन उनको बीमारी ऐसी लगी हुई होती है कि जिससे वो सुकून से नहीं रह सकते, या फिर उनकी फैमिली लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है, मैरिज लाइफ की, वो सुकून से नहीं जी पाते, या फिर उनके बच्चों को लेके वो इतने परेशान होते हैं कि वो सुकून से नहीं जी पाते। तो फिर वो पैसा किस काम का है, वो दिखाने के लिए फिर भी सही है, बाकी सुकून और शांति तो नहीं है ना। वही चीज़ थर्ड पार्टी के अंदर भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी को भला ही वो ऐसा सोच रही है कि भाई मैं लग्जरी लाइफ जीऊँगी, मेरे हिसाब से जीऊँगी, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, लोग बाग है साथ देने के लिए, मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊँगी, लेकिन सुकून और शांति उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसने किसी का घर तोड़ा है, किसी का घर बिगाड़ा है, जो कि चीज़ें आज वो खुद फेस कर रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है। अगर थर्ड पार्टी जानती है कि आप उनकी लाइफ में कभी थे या हो। पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने कम्प्लीटली आपको बता दी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखो आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को कुछ लेना है, इसलिए थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई मकान के पेपर हो, कोई गाड़ी के कागज़ हो, या फिर कुछ पैसा जो थर्ड पार्टी को दिया हो वो लेना हो, है ना। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो थर्ड पार्टी के पास है जिसके कारण से वो चीज़ लेने के लिए थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं, या फिर अभी तक जो थर्ड पार्टी से रिश्ता रखा है ना वो इसीलिए रखा है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं, थर्ड पार्टी से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए नहीं जा रहे, लेकिन फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, इसलिए मजबूरी में उनको जाना पड़ रहा है। डेथ का कार्ड आया है, इस रिश्ते को बदलना चाहते हैं वो। बदलने का मतलब ये है कि वो सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी अच्छी हो जाती है तो फिर भी एक चांस है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं बदलती है तो फिर मुझे ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना होगा, चाहे भलाई मेरा नुकसान ही हो जाए, चाहे जो भी मेरे पास सामान है वो चला ही जाए, लेकिन मुझे अब ये रिश्ता ख़त्म करना होगा। किसी समय आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में ट्रू लव था, यही चीज़ इसके अंदर भी निकल के आई है। हाँ, थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी, मतलब जो थर्ड पार्टी के फीलिंग्स थी ना उसमें भी ये चीज़ निकल के आई है कि थर्ड पार्टी इन चीज़ों को सोच रही थी, और आपके पार्टनर की थिंकिंग में भी ये चीज़ निकल के आई है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि किसी ज़माने में हमारा इतना अच्छा प्रेम था जो कि हमको ये अब ख़त्म करना होगा। पूरी तरीके से खुद के फॉर्म में आ रहे हैं। फॉर्म में आने का मतलब ये हो गया कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जितना डरना था वो डर चुके हैं, बहुत डर चुके हैं, लेकिन अब वो डरना नहीं चाहते हैं। पूरी तरीके से रोब में आना चाहते हैं, एक पोजीशन, एक रुतबा पाना चाहते हैं, जो कि वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने का सोच लिया है, जिसके कारण से वो
फॉर्म में आने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा उन बीते लम्हों को याद ज़रूर कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ निकले हैं, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको लेके थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। एक मेरी व्यूवर्स है पाकिस्तान से, वो हमेशा मुझे कमेंट्स करती हैं कि मैम आप है ना वीडियो 25 से 30 मिनट का बनाया करो। तो आज इत्तेफाक से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आई होप उनको बहुत खुशी होगी। देखो, अगर आपको लेके थर्ड पार्टी की रीडिंग देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर भी फोकस है, आप पर भी फोकस है। दूर खड़ी होकर सारी सिचुएशनों को देख रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, या अगर हो गया है तो आप दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है, या फिर ऐसा कोई बात, ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई व्यक्ति वो थर्ड पार्टी को मिल जाए जिसके कारण से वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर एक जरा सी बात या ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो वो क्या, वो धागे को खींच के आपके पार्टनर को वापस से खुद के पास लेके आ जाएगी। ये एनर्जी दिख रही है। पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, और उसको साथ में क्या लग रहा है कि आपने आपके पार्टनर को ऐसा इमोशनल बन के और वापस से थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को छीना है, और इसीलिए आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। आज आपके पास सब कुछ है। एक समय था जब आपसे सब कुछ छूट चुका था, ना आपके पास आपके पार्टनर था, ना आपके पास आपका कॉन्फिडेंस था, ना आपके साथ आपका ना करियर था, ना ही कोई आपको हेल्प करने वाला था। लेकिन आज की तारीख में आज आपके पास सब कुछ है। सब कुछ से मीन्स सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अपनी जर्नी को पहचान चुके हो। दूसरा कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस हो। तीसरा, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अब आपकी हेल्प कर रहे हैं। चौथा कि आप नॉलेजेबल होते जा रहे हो। और पांचवा, ये जब सारी चीज़ें आपके पास मिल रही है ना, तो आप एक कहते हैं ना कि चमकता हुआ तारा, उसकी तरह आप खिलते जा रहे हो, निखरते जा रहे हो। तो ये पॉजिटिव गुण थर्ड पार्टी आपके अंदर देख रही है, जिसके कारण से वो जेलिस तो हो ही रही है, साथ में इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज की रीडिंग का जो अगर एक लाइन में डिस्कस किया जाए ना, तो यही है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से नेगेटिव हो रही है और उसने हथियार डाल दिए हैं। आपको लेके मन में तारीफ़ कर रही है कि कहाँ आपकी सिचुएशन थी और आप कहाँ पहुंच गए हो। तो मन में तो तारीफ़ है, लेकिन देखो जेलेसी भी है ही सही। तो यही चीज़ है कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है। किससे रेजोनेट हुई है, प्लीज़ जिससे भी रेजोनेट हुई है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। रीडिंग में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, दोनों ही चीज़ें आप मुझे बताएं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ लगती है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जो चीज़ बुरी लगती है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। आपके पार्टनर को आना होगा तो आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो वो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है। हाँ, कुछ पल के लिए कोई कार्मिक बंधन छीन जरूर सकता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए आपके पार्टनर को, आपके ट्रू लव को कोई भी लेके नहीं जा सकता है। इसलिए पूरी तरीके से आप टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ में आगे फोकस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे आपके पार्टनर की भी हीलिंग होती जाएगी, जिससे आपके पार्टनर को कह सकते हैं कि अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा, अपने आप उनको पहचान होने लग जाएगी कि क्या सही है क्या सही नहीं है। साथ में जो कोई भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरा ग्रुप बनाया है द क्रिस्टल पैलेस के नाम से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जो कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो उस लिंक को क्लिक करके द क्रिस्टल पैलेस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में आपको जानकारी मिलती रहेगी बहुत सी चीज़ों के बारे में, बहुत सी बातों के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं मैं रीडिंग में बताना भूल जाती हूँ, या फिर
इतनी रीडिंग में बातें निकल जाती है कि नहीं बता पाते। बहुत से लोगों में जिज्ञासा रहती है कि हम कौन सी जर्नी में हैं, हम क्या कर रहे हैं, या फिर कोर्स से रिलेटेड जानकारी हुई या फिर रेकी से रिलेटेड जानकारी हुई, तो वो सभी जानकारी आपको उस ग्रुप में मिलती रहेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसको क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, आगे बढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। आप सभी को हरे कृष्णा।